सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूँ। ईरान को हम मुत्तफिक होना होगा कि अब वो कभी एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकाल कर तबाह कर देगा। समुद्र में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो इन्हें ख़त्म किया जाएगा। जहाज़ अब आपने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी टोल टैक्स आपने हुर्मुज़ को खोलना होगा। फंसे तमाम जहाज़ अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के बयानात सच और झूठ का मजमुआ करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुमकिन मुआहदा तौसीक के आखिरी मराहिल में है मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरानी मीडिया का तेहरान हुकाम के हवाले से दावा कहा गया ट्रंप के बयानात मन घड़त फातह दिखाने की एक कोशिश है। आपने हुर्मुज़ बगैर किसी फीस के खोलना मुआहदे में शामिल ही नहीं। जौहरी हथियारों के हवाले से दावे भी बेबुनियाद हैं। MOU में ईरान के मुंजमद असासों में से फौरी तौर पर $12 अरब की अदायगी और लबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। ईरान अमेरिका डील फाइनल। सदर ट्रंप ने मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। आपने हुर्मुज़ खोलने और अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल। ईरान को $12 अरब की मुंजमद असासों तक रसाई मिलेगी। आपने हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की हालत में बहाल करने की भी तजवीज़। बरतानी अखबार गार्डियन तफसीलात सामने ले आया। इंकशाफ किया चीन मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। अमरीकी मीडिया का भी तस्दीक बताया। मुफाहमती यादाश्त में आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी बिला रुकावट शामिल होगी। टोल टैक्स होगा, ना ही किसी किस्म की हरासानी होगी। मुआहदे के बहुत करीब आ चुके मगर सदर ट्रंप अभी दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी नायब सदर JD Vance का कहना है कि ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर ट्रंप मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने ख़िते में अमन के लिए पाकिस्तान को कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। ईरान अमरीका जंग बंदी मुमकिन बनाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अमन का मेमार है। ख़िते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल सफारती रवाबित बरकरार रखेंगे। मार्के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे, डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का नुमायां किरदार। ईरानी सदर पाकिस्तानी कोशिशों के मोतरफ। मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ोन। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान में लिखा दोनों ममालिक ने जंग के खात्मे के लिए अहम सफारती कोशिशें की। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। सदर ट्रंप बुरी डील नहीं करेंगे। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबने हुर्मुज़ खोलना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। ओमानी हुकूमत आबने हुर्मुज़ से टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं रखती।
अमरीकी इंतजामिया सहूनी हुकूमत के जुराइम में शरीक है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है लबनान और गजा पर हमलों में आलमी इदारों की खामोशी और बेहिस्सी इसराइल को मजीद जारे बना रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने एक बयान में कहा है कि ईरान को जमानतों पर एतमाद है ही नहीं, बयानात पर हम रियायती मुज़ाकरात से नहीं मज़ाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में सिर्फ दूसरों को इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी अमीर का मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने के लिए सफारती हल और मुकालमे पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ की। ईरान का अमरीकी जंगी तैयारा तबाह करने का दावा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने साहली सूबे बौशहर में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमेरिका ईरान जंग की मुखालफत। कहते हैं कि जंग से अमेरिका में पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत अवाम अदा कर रही हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट को शदीद मुतासर किया। कराची पोर्ट पर 2 जहाज़ों में बराह रास्त टक्कर। MV पापू और नेवा में टक्कर से जहाज़ के इब्तदाई सरे पर बड़ा डेंट पड़ गया। पोर्ट हुकाम का कहना है कि तसादुम के बायस MV पापू से कंटेनर्स समुद्र में गिर गए। हादसे के बाद MV नेवा को बर्थ नंबर 5 पर लगा दिया गया। MV पापू इस वक्त आउटर एंकरेज पर खड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा जुनैद अकबर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गिलगित बदर कर दिया। जुनैद अकबर के मुताबिक इन्हें कहा गया है कि NOC नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुनैद अकबर और इलेक्शन मुहिम के रोकते हुए इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन यकसा इलेक्शन मुहिम का मौका दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मॉनिटरिंग, कच्ची आबादियों और शहरी कामों और वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर भी गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन। तमाम शहरों और देहातों में सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई और धुलाई। अर्के गुलाब का छिड़काव। आलाइशियाँ और बकायात को उठाकर डंपिंग साइट पर तल्फ कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज को ईद उत्तरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। सफाई ऑपरेशन पर आवाम का पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से आवाम का बुरा हाल। लाड़काना का दर्जा हरारत 51, दादू, टंडो आदम, सखर का 50 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, खैबरपुर नवाबशाह में 49, मीरपुर खास में 48, हैदराबाद में 47, मुल्तान में 45, डेरा गाजी खान में 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 37, कराची का 36 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द-आलूद हवाओं और हल्की बारिश की पेशगोई।
लाहौर हाईकोर्ट ने दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA इकदाम कलदम। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। FIA को इख्तियार हासिल हैं मगर वो लामहदूद नहीं। FIA को मुसाफिर को ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे।